हे एवरीवन, आफ्टर 1 वीक हम आ चुके हैं वापस से अपने काम पे, अपनी सीरीज़ के ऊपर। बात करते हैं चैप्टर 8 की, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स इक्वेशन। 8 चैप्टर है, एज पर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं 8.1। तो बेटा शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। एमसीक्यूज़ में क्या है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ कॉस ए इक्वल्स टू 4/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो, इन ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ना बहुत लाइक सेलेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सेलेक्टिव फॉर्मूले हैं, पैटर्न है। तो अगर बात करूं बिल्कुल शुरुआत की, तो शुरुआत में बिल्कुल हम देखें तो हमारे पास एक पैटर्न होता है जिसको हम कुछ इस तरह से याद करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे स्कूल्स में चलता है। यहाँ पे क्या होता है ना, इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो PBP और HHB ये चलता है कुछ ऐसा। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये रहता है इसका पैटर्न। अब क्या है, इसको देखो पढ़ते भी ऐसे ही हैं। साइन थीटा, साइन क्या होगा P/H। मैं कॉस की बात करूं तो B/H। ये लाइन गायब हो गई, कॉस भी गायब हो गया, रुक जाओ। अब मैं टेन की बात करूं तो P/B, कॉट की बात करूं तो B/P, सेक की बात करूं तो H/B, कॉसेक की बात करूं तो H/P। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे क्या है, कॉस ए दे रखा है, तो कॉस ए बेटा मेरे पास है 4/5 और कॉस का मतलब होता है B/H। इट मीन्स बेटा B है मेरे पास 4 और H है मेरे पास 5। अब इसको सिर्फ 4 और 5 मत लेना, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो 4x और 5x लेके किया जाता है, बट ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब मैं लगाऊंगा इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि आपको पता है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस देख रहे हो इसका मतलब आपको इसका बेसिक ज्ञान तो है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने आए हो, थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पढ़ो पहले, उसके बाद ही आना। बिकॉज अभी मैं चैप्टर का इंट्रो नहीं, मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H² इक्वल्स टू P² + B²। H है 5, P है नहीं, B है 4, तो ये बनेगा 25 - 16 इक्वल्स टू P² इक्वल्स टू 9 और P की वैल्यू आएगी +-3, लेकिन -3 नहीं लेंगे बिकॉज लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। अब P से हुआ क्या, मेरे को निकालना है 10a, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 होता है P/B। तो P बेटा मैंने निकाल लिया 3 और B मुझे क्वेश्चन में दे रखा था 4। 3/4 इज़ द राइट आंसर, B ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, इन लोगों ने अलग वे में करा है, फॉर्मूले वगैरह लाइक करा है, मैंने आपको और सिंपल वे में सिखा दिया। 3/4। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेम है, साइन दे रखा है तो P/H दे रखा है, जहाँ P है 1 और H है मेरे पास 2। आप पहले B निकाल लेंगे और फिर कॉट में रखेंगे, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, सिंपल। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये सब मत देखना सॉल्यूशन, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, यहाँ भी बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट आ गया, एंड कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन हमारे कटे हुए हैं, इसे हम यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। 4 देखते हैं, गिवन दैट साइन थीटा A/B है तो कॉस थीटा क्या होगा। सेम है बेटा, साइन क्या होता है P/H, तो P है मेरे पास A और H है मेरे पास B। तो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना बेस निकाल लेता हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। H है मेरे पास B², P हो जाएगा स्मॉल a, कैपिटल B है नहीं, तो B² - A² रूट में, ये आ गया मेरा बेस। पूछा क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H। B है मेरे पास √B² - A², H है मेरे पास B। तो यस, सी ऑप्शन लग रहा है सही आंसर इसका, एंड लेट्स सी, यस बिल्कुल सही। आते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे, आपको दे रखा है cos α + β 0, sin α - β क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो बहुत सिंपल है, पर आपको cos α + β दे रखा है 0। cos में 0 कहाँ होता है, ये देखो, तो cos में 0 होता है cos 90 पे। तो हुआ क्या, cos से cos बेसिकली कैंसिल हो गया, लेकिन दिखाते नहीं है, कभी भी ध्यान रखें। आपको सिर्फ इसे इक्वल में लिखना होता है और फिर आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोसाइंस, यू विल गेट कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 90 के। ये आपके आ गई पहली इक्वेशन। अब बोल रहा है आपको निकालना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये चीज़ में अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के,
तो कुछ ऐसी दिखेगी 90 माइनस बीटा माइनस, तो ये 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या होता है कॉस थीटा। तो एट द एंड बन ये कॉम्प्लीमेंट्री का ही रहा है, तो इसे आप चाहे तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बेटा ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री से ही होगा, ये वाला भी, इसे आप कट करेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन। 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में भी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी आप कट करेंगे। 8th में आते हैं। 8th में भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री का ही इस्तेमाल लग रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, तो ए बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल। तो अगर हम देखें तो ओके कि भैया तीनों का सम तो होगा 180, ए प्लस बी प्लस सी होगा 180। और अगर मैं देखूँ सी अगर 90 है तो ए प्लस बी होगा 180 माइनस 90, मतलब ए प्लस बी आ रहा है मेरे पास 90। ओके, अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है भैया निकालो कॉस ए प्लस बी, इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, और कॉस 90 वैल्यू होता है 0। तो यस, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, यस 0। बढ़िया, ये क्वेश्चन करना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बढ़िया, आपके हाफ ईयरली या फिर आप टेस्ट वेस्ट में जब चैप्टर आएगा ये क्वेश्चन अच्छा है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर आपको दे रखा है, और आपको कॉस में निकालना है आंसर, बहुत सिंपल है। ये साइन स्क्वायर पहले यहाँ भेजो, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर यहाँ भेजते ही 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये रहा फॉर्मूला इसका। ये पहला फॉर्मूला है एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग देख रहे हो सॉल्यूशंस, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया होगा चैप्टर के इंट्रो के अंदर। तो साइन ए की वैल्यू आगे बेटा कॉस स्क्वायर है। अब आपसे बोल रहा है भैया कॉस स्क्वायर ए निकाल लो और कॉस की पावर 4 ए निकाल लो। तो कॉस स्क्वायर ए तो बेटा आपका आया साइन ए, अब कॉस की पावर 4 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और जिसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है 1, तो वापस से घूम फिर के वहीं आया ये 1। गिवन दैट साइन अल्फ़ा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, बहुत सिंपल है। साइन अल्फ़ा, साइन में 1/2 कहाँ होता है, 0 1/2 30 पे होता है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन 30। साइन साइन कैंसिल, कभी दिखाना मत, बस ऐसे ही लिख देना बाय कंपेयरिंग। तो अल्फ़ा आ गया 30। ऐसी कॉस बीटा, कॉस में 1/2 होता है 60 पे, तो बीटा आ गया 60, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 90। चेक कर लेते हैं, यस। आपको निकालना है इसका वैल्यू, यहाँ बेटा आपका यूज़ होगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट, ये कटेगा। यहाँ देखें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan दे रखा है आपको, tan थीटा 4 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो बेसिकली p आपके पास 3 आ गया, b आपके पास 4 आ गया, क्योंकि p/b होता है 10। अब आपको निकालना है साइन थीटा, और फिर निकालेंगे आप कॉस थीटा, और रख दीजिएगा फॉर्मूले के अंदर, वो इक्वेशन के अंदर। देखो कुछ ऐसा ही है, हमने 10 निकाला, फिर साइन अपॉन, इन लोगों ने तो अलग तरह से इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया है, आपको इससे करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, आप पहले h निकाल लो, तो h आप यूज़ करेंगे तो 16 + 9 h आएगा 5। तो साइन क्या होता है p/h, मतलब 3/5, और कॉस होता है b/h, मतलब 4/5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन में रखना, आप सॉल्व करना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको दे रखा है 0, बेसिकली साइन थीटा इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा के, माइनस यहाँ पहुँच के प्लस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, तो क्या करेंगे, आपके पास ये तो अब ये जो इक्वल आ गए हैं, इसे आप अपॉन में लेके जाओगे तो यहाँ बचेगा 1, बिल्कुल सही है। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, पूछिए आपसे साइन स्क्वायर में है। अच्छा tan थीटा 1 होगा, तो 10 में 1 कहाँ होता है 45 पे, द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 45। इस थीटा को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ और यहाँ, तो साइन ये 45 बन जाएगा, और कॉस भी पावर 4 45। साइन 45 होता है 0 1/2 1/√2 की पावर 4, ये भी 1/√2 की पावर 4 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है। और √2 का अगर मैं देखूँ तो √2 आएगा 4, ये भी 1/4, ये आएगा 2/4, मतलब 1/2 इज़ द राइट आंसर। लेट्स सी, यस। ऐसी बेटा ये दे रखा है आपको, यहाँ लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री, कटेगा। एक पोल है, उसकी हाइट दे रखी है आपको, और शेडो गिर रहा है, तो एलिवेशन पूछ रहा है क्या होगा। बेटा
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक पोल है जो कि 6 मीटर ऊंचा है, 6 मीटर हाई है, ठीक है। उसकी शेडो है जो कि 2√3 मीटर है। ये इसकी शेडो आ गई नीचे, पूरी शेडो है, ये शेडो है। तो सन का एलिवेशन क्या होगा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ये HND का पार्ट है, ये हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आता है। सिंपल है, आपसे ये पूछ रहा है ये थीटा क्या होगा। तो थीटा के सामने वाली जो होती है साइड, हमेशा ध्यान रखें, जो भी थीटा के सामने लेंथ होती है वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस भी है 2√3, मतलब परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर है 6 और बेस है 2√3, और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ये 10 में आता है। तो tan थीटा हो गया 6/2√3। इसे थोड़ा सा बेटा सॉल्व करो, मतलब थोड़ा सा इसको रेशनलाइज करो, तो ये आएगा 6√3/2 × 3, बचेगा सिर्फ √3। अब 10 में tan थीटा √3, 10 में √3 कहाँ होता है? 10 में √3 होता है 60 पे होता है। तो बेटा tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है 8.2 एक्सरसाइज। अब 8.2 एक्सरसाइज के अंदर क्या है? ट्रू फॉल्स है हमारे पास, राइट ट्रू या फिर फॉल्स, एंड जस्टिफाई योर आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक काम करते हैं, इसको सेकंड वीडियो में कवर करते हैं, और इस वीडियो के लिए अभी इतने रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।